हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, कैरेक्टर अरे बेस्ड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो फिर से हमारा क्या है, बहुत बार प्रीवियसली कंपनीज में पूछा हुआ है। और आज की क्लास में भी बेटा हम क्या करने वाले हैं, दो अप्रोच सीखने वाले हैं। और आज की क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन हमारा कैरेक्टर अरे या फिर स्ट्रिंग से पूछा जाए तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों ही इंप्लीमेंटेशन में आपको करके देता हूं। तो आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है जिसका नाम है रिवर्स ईच वर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अब हमारा ये कोड 360 बाय कोडिंग निंजास आ गया है। तो बेटा ये जो हमारा प्रीवियसली यानी कि कल तक, ठीक है, कल तक जो हमारा कोड स्टूडियो था बेटा, अब वो naukri.com के साथ मर्ज हो गया है और उसने अपना अपडेटेड नाम क्या कर दिया हुआ है, कोड 360 बाय कोड स्टूडियो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए अब इसकी वेबसाइट क्या हो गई है, देखिए naukri.com/कोड 360। ठीक है, पहले यही प्लेटफॉर्म हमारा जो था बेटा वो कोडिंग निंजास का कोड स्टूडियो नाम से था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कीजिए, हमें तो बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और फुकट में जितना स्टडी मटेरियल मिलता है हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमें अगर ये पोर्टल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड करता है तो हम इस पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे बेटा। चलिए आइए, क्या है रिवर्स ईच वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आदिल हैज बीन प्रोवाइडेड अ सिंगल सेंटेंस टू फॉर्म अ स्ट्रिंग एज अ फंक्शन पैरामीटर। छोड़ो ना, द टास्क इज टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन एज टू प्रिंट द सेंटेंस सच दैट द ईच वर्ड इन द सेंटेंस इज रिवर्स्ड। मुझे बताइए रिवर्स ईच वर्ड का मीनिंग तो आप समझ ही रहे हो। देखो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या मिला उसको, हेलो आई एम आदिल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, देखिए ये पूरा इसका क्या हो गया, हमारा हर एक वर्ड रिवर्स हो गया। देखिए हेलो का हो गया ये OLLEH, आई का तो आई होगा क्योंकि सिंगल वर्ड है, AM का हो गया MA, और देखिए अदिल और एक्सक्लेमेटरी सिंबल का हो गया है दिस मच। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, स्ट्रिंग, हाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ स्ट्रिंग विदाउट एन लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक है, एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें स्टार्टिंग और आखिरी में कोई स्पेसेस नहीं रहेंगी। द इनपुट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द सेंटेंस गिवन टू अदिल। अदिल को जो सेंटेंस दिया हुआ है जिसका हर एक वर्ड रिवर्स करना है वो हमारा इनपुट है। ठीक है, तो आउटपुट, द ओनली लाइन ऑफ आउटपुट प्रिंट्स द सेंटेंस स्ट्रिंग सच दैट द ईच वर्ड इज द सेंटेंस इज रिवर्स्ड, यानी हर एक वर्ड उस सेंटेंस का रिवर्स करना है। और स्ट्रिंग उस सेंटेंस की लेंथ होगी 10⁻⁶, टाइम लिमिट 1 सेकेंड। देखिए एग्जाम्पल, वेलकम टू कोडिंग निंजास। तो देखिए ये वेलकम का रिवर्स हो गया, ये TO2 का रिवर्स हो गया, और ये कोडिंग का रिवर्स हो गया, और ये निंजास का रिवर्स हो गया। ऑलवेज इंडेंट योर कोड, यानी कि देखिए ये इसका वर्ड, हर एक वर्ड क्या हो गया, रिवर्स। आपको याद आ रहा होगा तो हमने क्या किया था बेटा, रिवर्स स्ट्रिंग वर्ड वाइज की थी हमने। तो मैंने यहाँ पे आपको तब एक अप्रोच समझाया था कि हर एक वर्ड को रिवर्स कैसे करना चाहिए। आइए जल्दी से हम कर लेते हैं। पर मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि एक्सपांड प्रॉब्लम क्या है, हियर टू क्लिक टू एक्सपांड द प्रॉब्लम, चेकआउट व्हाट मोर। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ओके बोल दीजिए इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, रिवर्स ईच वर्ड, और ये स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, इनपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि ये इनपुट किसका नाम है, स्ट्रिंग का। तो बेटा हम एक काम कर देते हैं, पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं छोटा करके मैं आपको पहले यही क्वेश्चन सेम आपको कैसे सॉल्व करके देता हूँ कैरेक्टर अरे से। ठीक है, सो दैट आपको क्या होगा, स्ट्रिंग से कैसे करते हैं उसका आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ये इंटीजर मेन मैंने लिखा हुआ है, मैंने साइज ली हुई है यहाँ पे कितनी, ये होता है बेटा एक्सपोनेंशियल, आप देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है वो। मैंने एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया जिसको मुझे क्या करना है, 10⁻⁶ तक भी मुझे स्टोर करते आना चाहिए साइज में, इसलिए मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, और ये कैरेक्टर str ऑफ साइज, बेटा ये कैरेक्टर str ऑफ साइज यानी कि अब देखिए ये मैंने कैरेक्टर अरे क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और ये सीन डॉट गेट लाइन str साइज, यानी कि मुझे क्या लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, और उसमें स्पेसेस भी आनी चाहिए। ठीक है, रिवर्स ईच वर्ड मैंने क्या किया, इसका रिटर्न टाइप वॉइड, और ये मेथड मैंने कॉल कर दी, और ये सी आउट, यानी कि बेटा कुछ नहीं है। अब मुझे बस ऐसा समझिए कि ये मेथड मुझे क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब ये मेथड कंप्लीट करने के लिए पहले तो मैं आपको क्या बता दूं बेटा, अप्रोच बता देता हूं, और ये मेन जो है मैं इसको नीचे कर देता हूं, इसका कोई सच का ही रोल नहीं है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको क्या बता देता हूं, अप्रोच बता देता हूं, सो दैट आपको खुशी मिलेगी। अप्रोच बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने बोला सपोज वेलकम। ठीक है, वेलकम टू BMCC, कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा, इस वर्ड का रिवर्स होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए EMOCLEW वेलकम, TO का दिस, और BMCC का CCMB। ठीक है, यानी कि हर एक वर्ड रिवर्स होना चाहिए।
तो मुझे बताइए अप्रोच क्या फॉलो करेंगे। तो मुझे बताइए अप्रोच क्या ये फॉलो नहीं करेंगे हम कि हम स्टार्टिंग से एक पॉइंटर लगाएंगे और जब तक हमारा क्या नहीं आ जाता, स्पेस नहीं आ जाती, तो बेटा जब तक स्पेस नहीं आती तब तक वो एक वर्ड मान लिया जाएगा। अच्छा, और मुझे बताइए यहाँ से इस स्पेस से लेके इस स्पेस तक ये हमारा सेकेंड वर्ड मान लिया जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि मैंने आपको बोला भाई, जैसे मैंने आपको बोला ABC स्पेस DEF स्पेस GHI स्पेस JKLM। मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके तो ABC तक एक वर्ड है, यानी कि इस स्पेस के पहले का एक कैरेक्टर हमारा ये पहला वर्ड खत्म हुआ। बेटा इस स्पेस के बाद ये सेकंड वर्ड शुरू हुआ, तो इस स्पेस के पहले ये सेकंड वर्ड हमारा खत्म हुआ। इस स्पेस के बाद थर्ड वर्ड शुरू हुआ, तो इस स्पेस के पहले ये थर्ड वर्ड खत्म हुआ। इस स्पेस के बाद ये फोर्थ वर्ड शुरू हुआ। सिर्फ इतनी खास बात है स्ट्रिंग की कि हर एक वर्ड के बाद बेटा स्पेस आ रही है, सिर्फ एक लास्ट वर्ड ऐसा होगा जिसके बाद हमारी स्पेस नहीं आ रही होगी, नल कैरेक्टर आ रहा होगा। तो बेटा ये लास्ट वर्ड को रिवर्स करने का हमें प्रोविजन अलग से करना पड़ेगा। आई होप कि ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आइए मैं इसको जल्दी से क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ, और क्या कर देता हूँ बेटा इसको ये करता हूँ, ड्राई रन करते समय मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा, ये मुझे कोड तो करना है, ठीक है, पर ये जो मेथड है ना, इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए बेटा मैं पहले यहाँ पे एक वॉइड एक रिवर्स मेथड ले लेता हूँ, रिवर्स यानी कि REV। ठीक है, और इसमें भी बेटा मैंने क्या बोला भाई, मुझे एक कैरेक्टर अरे आएगा किस नाम का, S नाम का। ठीक है, अब S नाम का लीजिए या फिर A नाम का लीजिए। ठीक है, कैरेक्टर अरे आएगा और मुझे यहाँ पे बेटा दो इंडेक्स आएंगे, एक इंटीजर I आएगा और एक क्या आएगा, इंटीजर J। अब बेटा ये I और J काय के लिए है, मैं आपको बता दूं कि मुझे स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक रिवर्स करनी है, यानी कि किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक ही काम कर देता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, वाइल जब तक हमारा क्या है, I लेस देन J है। ठीक है, जब तक हमारा I लेस देन J है तब तक हमें करना क्या है बेटा, हमें इनबिल्ट वाला स्वैप फंक्शन यूज करना है, और ये हमारे कैरेक्टर अरे का नाम क्या हुआ है, A। तो मुझे ये A ऑफ I और ये A ऑफ J नाम के इंडेक्स के जो दो वेरिएबल है इनको स्वैप करना है। अच्छा, स्वैप करने से काम नहीं बनेगा, स्वैप करने के बाद मुझे I प्लस प्लस भी करना पड़ेगा और J माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। आई होप कि इस तरीके का काम मैं आपको पहले भी करके दे चुका हूँ। तो मैंने ये एक एक वर्ड को, यानी कि एक एक वर्ड को नहीं, यानी कि स्ट्रिंग के किसी एक पार्ट को, ठीक है, यानी कि I इंडेक्स से लेके J इंडेक्स तक की स्ट्रिंग रिवर्स कैसे करनी होती है, ये मैंने उसका लॉजिक लिखा। कैसे, मैं आपको इसका ड्राई रन करके दे देता हूँ, सो दैट आपको क्या मिलेंगी बेटा, खुशी मिलेंगी, और खुशी देना मेरा अल्टीमेट एम है। सपोज बेटा ये है BMCC। ठीक है, सपोज ये इंडेक्स नंबर 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। तो बेटा मैंने I में पास कर दिया 10, ठीक है, J में पास कर दिया बेटा मैंने 13। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, मैंने I में क्या पास कर दिया, जल्दी बताइए, 10, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स भाई कहाँ से कहाँ तक मुझे स्ट्रिंग रिवर्स करनी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले अंदर गए हम, I और J में 10 और 13 आ गया, 10 लेस देन 13। हाँ, तो बेटा मुझे बताइए 10 इंडेक्स और 13 इंडेक्स को स्वैप करो। 10 इंडेक्स और 13 इंडेक्स में पड़ा है C और ये इधर आ जाएगा B। अच्छा, उसके बाद I प्लस प्लस ये 11 हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये 12 हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए 11 इज लेस देन 12। हाँ, तो फिर से आप 11 और 12 इंडेक्स का नंबर सेव ये कीजिए, स्वैप कीजिए बेटा। C यहाँ पे ला लीजिए आप 11th पे, और 12th पे क्या ला लीजिए M। अब बेटा ये 11 की जगह 12 हो जाएगा और ये 12 डिक्रीज होके हो जाएगा 11, यहाँ से I प्लस प्लस J माइनस माइनस। अब बताइए बेटा 12 लेस देन 11 नहीं, हम इसके बाहर आ जाएंगे और देखिए हमारा BMCC जो 10 से 13 इंडेक्स तक था, अब 10 से 13 इंडेक्स पे हमारा CCMB आ गया। आई होप कि ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। चलिए मैं अब जल्दी से आपको क्या कर देता हूँ, ये रिवर्स मेथड भी कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये रिवर्स मेथड के लिए मुझे पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा, अरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पूरा पूरा अरे को ट्रैवर्स करने के लिए मुझे एक बात बताइए, इंट n इक्वल टू क्या, हमने आपको ये नहीं बोला था, आप strlen से आप इसकी साइज निकाल सकते हो। ठीक है, अब strlen से इसकी साइज निकाल लेते हो, पर इस कैरेक्टर अरे का नाम मैं इनपुट हटा के s कर देता हूं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा नाम पसंद नहीं है। ठीक है, और मैंने इस कैरेक्टर अरे की क्या निकाल ली, लेंथ निकाल ली, strlen चाहिए यहाँ पे। ठीक है, strlen, और देखिए मैंने ऊपर C स्ट्रिंग लिखा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए ये लेंथ आ गई, तो अब मैं यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ भाई। कौन सा लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट I इक्वल टू 0, यानी I इक्वल टू 0 से I लेस देन n तक, यानी कि आखिरी तक। ठीक है, और हमने क्या कर दिया बेटा, I प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि ये हम पूरा पूरा स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं एक बार। ठीक है, करना क्या है मुझे बताइए, हमारा ith इंडेक्स क्या है, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे एक और ये ले लेता हूँ, जैसे कि इंटीजर एक मैं J नाम का इंडेक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब J नाम का इंडेक्स लीजिए या फिर आप स्पेस लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने शायद से उस क्वेश्चन में स्पेस लिया था, जिसको मैंने इनिशियलाइज कैसे किया था बेटा, -1 से किया था। आप यहाँ पे -1 से भी कर सकते हो या फिर 0 से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको फिलहाल का ऐसे इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ठीक है,
अब देखिए ये क्यों किया मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये स्पेस नाम का इंडेक्स हमारा क्या करेगा बेटा, प्रीवियस स्पेस मेंटेन करेगा, और ये आई नाम का इंडेक्स हमारा क्या करेगा, करंट स्पेस ये करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। अब हमने इसको ट्रेवर्स किया, ठीक है, i इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कंडीशन दे दी यहाँ पे क्या, कि इफ s ऑफ i इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में दे दिया बेटा मैंने स्पेस, यानी कि अगर हमारा क्या होता है स्पेस आती है तो, ठीक है, कहाँ पे, ith इंडेक्स पे। अगर बेटा ith इंडेक्स पे स्पेस आती है तो आप एक काम कीजिए, आप ये रिवर्स मेथड कॉल कीजिए, किसके लिए, इस s नाम की स्ट्रिंग के लिए। कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो मुझे बताइए हमारा पहला कैरेक्टर कहाँ पे है, स्पेस पे है, ठीक है, और मुझे बताइए सेकेंड कैरेक्टर हमारा जो हमारी करंट स्पेस है बेटा वो ith इंडेक्स पे है, तो मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा बेटा i-1। आई होप आप समझ रहे हो, नहीं भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये समझेगा तब जब मैं ड्राई रन करूंगा, ठीक है। चलिए ये बेटा प्रीवियस स्पेस का पहला कैरेक्टर। अब मुझे बताइए ये रिवर्स तो हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। ये रिवर्स होने के बाद मुझे क्या करना है, रिवर्स होने के बाद मुझे बताइए अभी जो मेरी करंट स्पेस है बेटा वो मुझे प्रीवियस स्पेस बनानी है, तो करंट स्पेस तो बेटा मेरी ith इंडेक्स पे है, तो उसको मुझे क्या बनाना है बेटा, स्पेस नाम के इंडेक्स पे देना है, ठीक है। या फिर मुझे नेक्स्ट वर्ड कहाँ से शुरू करना है बेटा, तो मुझे नेक्स्ट वर्ड शुरू करना पड़ेगा, आई थिंक कि i+1 से हमारा नेक्स्ट वर्ड शुरू करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ऐसा करने से हमारा काम लगभग तो बन जाएगा, सिर्फ एक लास्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा अटक जाएगा। कैसे पता, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको रन कर दिया, और इसको रन करके दे दिया बेटा मैंने, यहाँ पे दे दिया सपोज हम दे देते हैं वेलकम टू BMCC, ठीक है, करके देखते हैं बेटा क्या होता है। हाँ देखिए वेलकम टू BMCC मैंने दिया, ध्यान से देखिएगा, हाँ वेलकम टू BMCC। तो देखिए बेटा वेलकम हमारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और ये TO का भी रिवर्स हो गया, पर ये BMCC बेटा रिवर्स नहीं हुआ। तो बेटा ये रिवर्स इसीलिए नहीं हुआ, इसका रीज़न हम आपको बताते हैं, पर सबसे पहले तो बेटा मुझे ये रिवर्स मेथड, ये फॉर लूप खत्म होने के बाद एक और बार ऑपरेट करनी पड़ेगी, यानी ये रिवर्स मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा कि रिवर्स कर दो, किस किस को रिवर्स कर दो भाई, उस s नाम के ही स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, कहाँ से कहाँ तक। तो मुझे बताइए बेटा हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो तो हमारा कहाँ पे मिल जाएगा, मुझे n-1 नंबर पे। पर मुझे एक बात बताइए बेटा कि मुझे लास्ट जो वर्ड है वो शुरू कहाँ से हो रहा है बेटा, इसके लिए तो मुझे ये स्पेस नाम का इंडेक्स लगेगा। यही रीज़न है कि बेटा मैंने इस फॉर लूप के ऊपर स्पेस को ये किया हुआ है डिक्लेयर, तो बेटा मुझे यहाँ पे लगेगा स्पेस, ठीक है, कॉमन। लास्ट इंडेक्स हमारा कहाँ पे होता है बेटा, लास्ट इंडेक्स होता है हमारा n-1 पोजीशन पे। अरे हाँ कि नहीं, चलिए इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको ये करेंगे। हाँ रन करके देते हैं, तो देखिए मैंने लिया ABCDEF GHI ठीक है, और JKLM, ठीक है, और मैंने कर दिया बेटा एंटर। तो देखिए बेटा ABC हो गया हमारा CBA, DEF हो गया FED, GHI हो गया IHG, और ये हो गया हमारा लास्ट वर्ड भी देखिए हमारा JKLM हो गया MLKJ। आई होप आप समझ रहे हो, बट बेटा इसको समझने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है। चलिए मैं क्या कर देता हूँ बेटा, इसको समझाने के लिए हम एक ड्राई रन ही कर लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, तो जाके ये पूरा समझता है, अदरवाइज नहीं समझता। ये लीजिए मैंने लिया AB, लिया स्पेस CDE, बस इतना ही लिया बेटा, ठीक है। ये लीजिए इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलिए हम ट्राई रन करते हैं रिवर्स ईच वर्ड को, तो बताइए n में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये लीजिए बेटा n में क्या आ जाएगा हमारा 6, और बेटा यहाँ पे 6 इंडेक्स पे कुछ और नहीं पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। बस 2 ही वर्ड्स लिए बेटा मैंने, AB और एक स्पेस करके CDE, बस उतने से आपको ये ट्राई रन समझ में आ जाएगा। स्पेस बेटा, ये स्पेस नाम का जो मैंने लिया हुआ है ना, ये स्पेस मैंने लिया हुआ है 0। बेटा ये स्पेस मैंने इसलिए लिया कि वो वर्ड हमारा स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए जिसको रिवर्स करना है। अच्छा मुझे बताइए ये आई इंडेक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेटा मेरी जो करंट स्पेस है वो कहाँ पे है वो देखने के लिए मैंने आई लिया। तो चलिए मैंने ये i = 0 से मैंने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू किया, कब तक, i<6 तक। जल्दी बताइए 0<6, यस अंदर गए। अरे तो s ऑफ i = स्पेस, जल्दी बताओ i कौन है 0, बेटा ये तो a है, ये स्पेस है क्या, नहीं। तो बेटा हम इस इफ में नहीं जाने वाले, i++ यानी क्या, i बिकम्स हमारा 1। बेटा मुझे बताइए 1 is <6, हाँ s ऑफ 1, बेटा s ऑफ 1 पे क्या पड़ा है b, अरे b = स्पेस होता है क्या, नहीं। तो ये इफ में अंदर नहीं जाएंगे, i++ i बिकम्स नाउ 2, बेटा 2 is <6, यस अंदर गए। s ऑफ 2, बताइए s ऑफ 2 पे स्पेस है, हाँ है। अरे बेटा तो ये स्पेस = स्पेस हो जाएगा, तो बेटा ये हमारी रिवर्स मेथड कॉल हो रही है पहली बार। अरे रिवर्स मेथड कॉल हो रही है s नाम के इनपुट कैरेक्टर अरे पे, और स्पेस से लेके i-1 तक। जल्दी बताइए स्पेस क्या पड़ा है 0,
और मुझे बताइए i माइनस वन में क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा 1, यानी कि 0 इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रिवर्स करो तो बेटा ये हो जाएगा हमारा B और A। आई होप आप समझ रहे हो, AB का क्या हो जाएगा BA। ये रिवर्स मेथड कॉल करके हमारा कंट्रोल चले जाएगा बेटा इधर, और ये हमारी मेथड रिवर्स कर देंगी। उसके बाद देखिए मैंने स्पेस को अपडेट कर दिया। क्या स्पेस को अपडेट कर दिया, i+1। मुझे बताइए i में है क्या 2, तो बेटा इस स्पेस को मैं डाल दे रहा हूं 3। कैसे पता, तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये स्पेस नाम का पॉइंटर हमारा क्या स्टोर कर रहा है बेटा, कि हमारा जो भी वर्ड है जिसको रिवर्स करना है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है। जैसे कि मैंने ये लॉजिक लगाया कि बेटा ith इंडेक्स पे यानी 2 इंडेक्स पे अगर स्पेस पड़ी है तो बेटा ये i+1 यानी क्या 3, बेटा नेक्स्ट वर्ड देखो हमारा 3 इंडेक्स से तो शुरू हो रहा है, तो बेटा ये स्पेस नाम का जो वेरिएबल है ये क्या स्टोर कर रहा है कि नेक्स्ट वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो बेटा इसमें 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गए तो i++ तो i3 हो गया। मुझे बताइए 3 हो गया तो थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है C, जल्दी बताइए C इक्वल टू स्पेस नहीं, तो ये 4 हो गया। 4 पे क्या पड़ा है D, अरे D इक्वल टू स्पेस नहीं, तो बेटा ये 5 हो जाएगा। 5 पे क्या पड़ा है E इक्वल टू स्पेस नहीं, तो इस में नहीं गए। i++ तो ये क्या आ जाएगा 6, तो 6 पे क्या आ गया बेटा नल, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए 6 लेस देन 6 नहीं, तो हम बेटा इस फॉर लूप से बाहर आ गए। अरे इस फॉर लूप से बाहर आ गए, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर लूप से बाहर आ गए तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे ये रिवर्स मेथड एक और बार लिखी हुई है। तो बेटा ये रिवर्स मेथड मैंने क्यों लिखी हुई है बेटा, ये रिवर्स मेथड मैंने लास्ट वर्ड को रिवर्स करने के लिए तो लिखी हुई है। अब मुझे बताइए बेटा ये रिवर्स मेथड कॉल हो रही है, कैसे कॉल हो रही है, एस नाम की स्ट्रिंग पे। कैसे, कहां से कहां तक, स्पेस से। स्पेस पे क्या लिखा है, देखो लास्ट वर्ड हमारा थर्ड इंडेक्स से शुरू हो रहा है। अच्छा n-1 तक, n में क्या पड़ा है बेटा 6, तो बताइए n-1 में क्या आ जाएगा 5। मुझे बताइए हमारा लास्ट वर्ड बरोबर देखो 3 से लेके 5 तक इंडेक्स तक ही तो है CDE, तो बेटा ये रिवर्स मेथड कॉल हो जाएंगी। इस रिवर्स मेथड के थ्रू कंट्रोल फिर से हमारा इधर जाएगा इस मेथड में, ठीक है। और ये हमारा रिवर्स क्या कर देगा बेटा, ये BA को ये रिवर्स तो कर चुका था, ये स्पेस को एज इट इज छोड़ देगा और फिर CDE को रिवर्स करके बेटा वो कर देगा हमें EDC, और ये बेटा हमारा आउटपुट आना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। पर बेटा ये तो मैंने कैरेक्टर से अचीव किया, यही काम अगर मुझे स्ट्रिंग से करना है तो कैसे करना पड़ेगा, चलिए आइए उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। एक और अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम बेटा यहाँ पे स्टैक का भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, पर आ जाइए वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी बिग O ऑफ n। आई होप आप समझ रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप समझते होंगे, ठीक है। देखिए हमारा हुआ नहीं है इसीलिए मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको एस्केप कर देते हैं हम, और इसको हम क्या कर देते हैं बेटा यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए क्या है यहाँ पे इंटीजर मेन एक स्ट्रिंग ली हुई है, गेट लाइन से उन्होंने स्ट्रिंग ले ली और हमारा इंटीजर आंसर इक्वल टू रिवर्स ईच वर्ड, और ये हमारा सी आउट में क्या किया हुआ है, आंसर प्रिंट किया हुआ है। छोड़ दीजिए इस मेन को, इस मेन का हमें कुछ करना नहीं है। चलिए आ जाइए, मैं आपको स्ट्रिंग और इसका डिफरेंस सिखाने वाला था बेटा, ठीक है। चलिए ये हमें करना है, कोड यहाँ पे लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग क्या आ रही है, इनपुट नाम से एक स्ट्रिंग आ रही है, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इसको क्या कर दिया एस कर दिया। अब मुझे बताइए बेटा इस रिवर्स ईच वर्ड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो बेटा मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग S1 नाम से मैं क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर देता हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, अरे हाँ कि नहीं। और मुझे करना क्या है, देखिए हम गिवन स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं। आपको गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो मैं आपको वो भी सिखा दूं। तो बेटा हम ये न्यू स्ट्रिंग जो इनिशियलाइज कर रहे हैं वो हम नहीं लेने वाले, सीधा सीधा आप यहाँ पे एक काम कीजिए बेटा, ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग की मुझे साइज निकालने के लिए बेटा मुझे यहाँ पे strlen यूज नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे s.size यूज करना पड़ेगा। आई होप कि ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखा चुका हूँ। ऐसा करने से n में हमारी बेटा इस स्ट्रिंग की क्या आ जाएंगी, साइज आ जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और ये फंक्शन के लिए हमने सी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रिंग डॉट एच भी लिख सकते हैं, सी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एन साइज आ गई, तो अब हमने क्या बोला था आपको, अब आप क्या कीजिए बेटा, फॉर हम यहाँ पे ले लेंगे इंट आई इक्वल्स टू, या फिर एक काम कीजिए ये इंट आई मत लीजिए, यहाँ पे आई इक्वल टू ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए आप, आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन क्या ले लीजिए आप n और i प्लस प्लस। मुझे बताइए फिर से, तो मैं उस स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हमें फिर से क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। आप बोलो तो मैं यहाँ पे इसको रिवर्स के लिए एक और यहाँ पे ये करके दे दूँ आपको, मेथड लिख के दे दूँ। ये लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, वॉइड में मैंने यहाँ पे फिर से एक रिवर्स मेथड लिखी। अब इस रिवर्स मेथड को बेटा मुझे इनपुट क्या देना है, मुझे इस रिवर्स मेथड को इनपुट देना है बेटा एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग मैं कैसे दे सकता हूँ बेटा, हम इस स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, एज अ एड्रेस भी पास कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग s दे दी, ठीक है,
और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फिर से एक इंटीजर i दे दिया और एक इंटीजर क्या दे दिया j, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। पर बेटा यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हमारा क्या नहीं होता है, रेडीमेड स्वैप काम नहीं करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे एक वाइल लिख लेंगे, ठीक है। और वाइल लिखने के बाद बेटा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वाइल i इज लेस देन j, जैसा हमने वहाँ पे किया था सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पर बेटा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्वैप मैन्युअली कर देता हूँ, यानी कि मैंने कैरेक्टर c इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक s ऑफ i नाम का कैरेक्टर निकाल दिया c में, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये s ऑफ i नाम का जो कैरेक्टर है, सॉरी s ऑफ i नाम का जो कैरेक्टर है बेटा, इसमें मैंने क्या कर दिया, s ऑफ j नाम का कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। और अब जो ये s ऑफ j नाम का कैरेक्टर है ना, देखिए स्वैपिंग तो ऐसी होती है। अब ये जो s ऑफ j नाम का कैरेक्टर है ना बेटा, इसमें मैंने क्या डाल दिया, c डाल दिया। ये स्वैपिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, स्वैपिंग के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, i प्लस प्लस भी करना पड़ेगा और j माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो कि ये हमारी s नाम की स्ट्रिंग में i से लेके j तक इंडेक्स तक ये रिवर्स करने वाला है। और मैंने फिर से यहाँ पे बेटा लॉजिक तो वही लगाया, क्या यहाँ पे आप फिर से क्या कर सकते हो, एक इंटीजर क्या ले सकते हो, j इक्वल टू 0 ले सकते हो, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे किया था, ठीक है। चलिए सॉरी, j इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं आपको एक इसके बाद एक और अप्रोच बताता हूँ, ठीक है बेटा, ये बहुत ईजी है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिया s ऑफ i, क्या s ऑफ i इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा, स्पेस होना चाहिए। अगर ऐसा है स्पेस, तो बेटा हमें ये रिवर्स मेथड कॉल करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए बेटा, इस s नाम की स्ट्रिंग के लिए करनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए बेटा, तो मुझे बताइए हमारा जो वर्ड है वो चालू कहाँ से हो रहा है, j से, और कहाँ तक जा रहा है, i-1 से। अब आई होप कि आप ये समझते हो सब कुछ, ठीक है। इतना करने से बेटा हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो इस j को भी अपडेट करना पड़ेगा। j को अपडेट कैसे करना पड़ेगा, i+1 से। आप ऐसा समझिए बेटा, प्रीवियसली जो मैंने स्पेस नाम का लिया था, अब चलिए इतना करने से हमारा काम तो हो जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ लास्ट वर्ड की दिक्कत आनी चाहिए। चलिए रन करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। कोई एरर आएगा तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। अरे हाँ एरर आएगा, बेटा मैंने स्ट्रिंग रिटर्न नहीं की। चलिए क्या है, फेल इन फंक्शन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग रिवर्स ईच वर्ड, क्या बोल रहा है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अच्छा आई डिक्लेयर नहीं है स्कोप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा आई और यहाँ पे सेमी कोलोन। पर बेटा मुझे एक बात बताइए, मुझे ये जो भी मैंने लिखा हुआ है फॉर और ये, मुझे यहाँ पे बेटा इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखिए स्ट्रिंग, और मैं किस में चेंजेस कर रहा हूँ, इस एस नाम की स्ट्रिंग में ही। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न एस करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग में ही मैंने चेंजेस किए हैं, आई डिक्लेयर नहीं किया था, कर लिया, ठीक है। देखिए सेकंड अप्रोच भी मैं आपको बताता हूँ, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है सेकंड अप्रोच भी, ठीक है। हाँ देखिए ये हो गया हमारा पहला, ये हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या रॉन्ग आंसर आ रहा है, द सेकंड टेस्ट केस इज अ कलेक्शन ऑफ पैलिंड्रोम। अच्छा कुछ तो भी ऐसा है, तो बेटा इसका आउटपुट आया हुआ है हमारा द सेकंड टेस्ट केस इज अ कलेक्शन ऑफ पैलिंड्रोम, यानी कि ये हमारा रिवर्स हुआ नहीं है, ये आउटपुट हमारा आना चाहिए था। तो बेटा ये पहला टेस्ट केस कैसे चल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला टेस्ट केस कैसे चल गया हम दे लेते हैं। बेटा ये पूरा का पूरा उल्टा सीधा एक समान था, इसीलिए ये हमारा चल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से जो ये एस नाम की स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ बेटा रिवर्स में से, उसको कैच करने के लिए हम कॉल बाय वैल्यू नहीं कॉल बाय रेफरेंस कर लेंगे। यानी कि मैंने यहाँ से ये जो एस पास किया बेटा, हम इसको यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लगा लेते हैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, पॉइंटर आप समझते होंगे, ठीक है। हाँ क्या दिक्कत दे रहा है भाई, ये कैन नॉट, अच्छा कोई बात नहीं, हमने उसकी एड्रेस पास की, एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको कैच कर लेता हूँ एड्रेस में, ठीक है। नहीं अभी भी ये हमारा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ से क्या किया बेटा, एक एस नाम की स्ट्रिंग पास की, और वो मैंने यहाँ पे कैच कैसे की, एज अ एड्रेस कैच की, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए द सेकंड टेस्ट केस इज द कलेक्शन ऑफ पैलिंड्रोम, तो बेटा देखिए ये हमारा द रिवर्स हो गया है, सेकंड रिवर्स हो गया है, टेस्ट रिवर्स हो गया है, ईच रिवर्स हो गया है, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारा रिवर्स नहीं हुआ है, एज ऑब्वियस, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये पैलिंड्रोम से हमारा रिवर्स नहीं हुआ है। तो मुझे बताइए बेटा, ये रिवर्स करने के लिए क्या हमने आपको ये नहीं बोला था कि आप एक बार रिवर्स और कॉल कर दीजिए, किस पे, उस एस नाम की स्ट्रिंग पे, कहाँ से कहाँ तक। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे भी हम इसको कॉल तो बेटा कहाँ से करेंगे, जे से लेके कहाँ तक करेंगे बेटा, n-1 तक करेंगे, और यहाँ पे मुझे सेमी कोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मुझे बताइए जे में हमारा पड़ा क्या है कि लास्ट वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, आई होप आप चल जाना चाहिए।
तो मैं आपको ये और भी अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये चल गया हमारा। ठीक है, चलिए चल गया, तो हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, और वैसे भी आज तो ये हमारा कोड स्टूडियो नहीं है बेटा, ये आज हमारा क्या है, ठीक है, हाँ, यू आर बेटर देन 70 पॉइंट। ये देखिए, अब ये इसका हमें कुछ करना नहीं है। आइए हम इसको क्या कर देते हैं, आपको अप्रोच सिखा देते हैं। ये हमारा प्रीवियस स्कोर यहाँ पे था, अब वो पता नहीं क्यों वैनिश हो गया है। अब 40 पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे हमारे स्कोर में। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा एक और अप्रोच बता देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेगी बेटा। आज की क्लास इजी थी बेटा, आप 2 की स्पीड पे भी देख सकते थे। ठीक है, सेकंड अप्रोच ये था बेटा कि हमने लिया ABC स्पेस DEF स्पेस GH है। ठीक है, तो बेटा आप एक स्टैग ले लीजिए हर एक वर्ड के लिए। मुझे बताइए ये क्या आया, A, ये ले लीजिए इधर। ये क्या आया, B ले लीजिए। ये क्या आया, C ले लीजिए। अब क्या आई, स्पेस। बेटा जैसे ही स्पेस आई, आप एक काम कीजिए, स्टैग को खाली कर दीजिए। कहाँ पे खाली कर दीजिए बेटा, आउटपुट डिवाइस पे। कैसे बेटा, ये क्या है, C, ये लीजिए C। उसके बाद क्या है, ये B। उसके बाद क्या है, ये A। और मुझे बताइए ये स्पेस आई थी ना, हाँ, तो बेटा यहाँ पे भी आप एक स्पेस लगा दीजिए। ठीक है, सेकंड वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, D से। बेटा ये खाली हो गया। ठीक है, इस टैग को फिर से आप फिल कीजिए। कैसे, ये सेकंड वर्ड डाल दीजिए, D डाल दीजिए, E डाल दीजिए, F डाल दीजिए। अरे भाई जैसे ही हमारे I से ये DEF हो गया, गए स्टैग में। जैसे ही ये स्पेस स्कैन हुई, ये स्टैग खाली कर दीजिए। स्टैग खाली कर दिया तो ये हो जाएगा FED। और फिर क्या कीजिए आप, जैसे ही ये स्पेस है तो यहाँ पे एक स्पेस लगा दीजिए, एंड सो ऑन। ये काम करते जाइए तो हमारा ये काम हो जाएगा। पर बेटा मुझे एक बात बताइए, हमने जो ये अप्रोच इंप्लीमेंट किया यही बहुत सिंपल था। अब इतना ज़्यादा हम स्टैक इंप्लीमेंट करके हम इतनी डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि अभी तक हमारा स्टैक हुआ नहीं है। पर इन फ्यूचर जब हमारा स्टैक हो जाएगा, यानी कि हम STL के थ्रू इनबिल्ट वाला स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेटा तब मैं आपको ये अप्रोच इंप्लीमेंट करके दे दूंगा। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। एक एक वर्ड आप काय में डाल दीजिए स्टैक में, और स्टैक हमारा आउटपुट डिवाइस पे रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करते जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी आएंगी बिग ऑफ एन आएंगी। अगर हमारा एक ही वर्ड है वो भी बहुत बड़ा सा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से ज़्यादा आएंगी, वो भी नियरली इक्वल्स टू n² भी आ सकती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। फिलहाल तो आप इसको क्या कीजिए बेटा, अच्छे से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।